फिल्म की शुरुआत एक उल्कापिंड से होती है जो सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। सभी देश उस पर रॉकेट दागते हैं जिससे वह नष्ट हो जाता है और मानवता बच जाती है। दुर्भाग्यवश रॉकेट से निकलने वाले रासायनिक यौगिक पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे सभी ठंडे खून वाले जानवरों में उत्परिवर्तन म्यूटेशन होने लगता है और वे इंसानों को खाने लगते हैं। वे आक्रामक नरभक्षी राक्षस बन जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष के भीतर 95% मानव आबादी मारी जाती है। बचे हुए इंसान जमीन के नीचे छिपकर रहने लगते हैं ताकि सतह से दूर रह सकें। 7 साल बाद हम जोएल डॉसन को देखते हैं, जो एक बनकर कॉलोनी में अपने उस दल के साथ रहता है जिसने उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसका ख्याल रखा। जो खाना बनाता है क्योंकि वह लड़ाई करना नहीं जानता और खतरनाक परिस्थितियों में फ्रीज हो जाता है। कॉलोनी के अन्य लोग अपने प्यार को पा चुके हैं, लेकिन जो अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड एमी के बारे में सोचता है, जो उसे निकासी के दौरान अलग हो गई थी। जो एमी से वादा करता है कि वह एक दिन उसे ढूंढ निकालेगा। जोएल अब और इंतजार नहीं करना चाहता और अपने साथियों से कहता है कि वह एमी को खोजने के मिशन पर जा रहा है। वे उसे बताते हैं कि एमी की कॉलोनी 85 मील दूर बीच किनारे पर है और वहां तक पहुंचना खतरनाक है। जो के जाने से पहले उसका दल उसे एक नक्शा और एक क्रॉसबो देता है और चेतावनी देता है कि सतह पर सब कुछ उसे मारने की कोशिश करेगा, इसलिए उसे लड़ना नहीं, बल्कि भागना चाहिए। जो कॉलोनी से बाहर निकलता है और सतह को 7 साल बाद देखकर हैरान रह जाता है। वह नक्शा देखकर पश्चिम की ओर बढ़ता है, एक सुनसान गांव से गुजरते हुए जो एक विशाल मेढक से टकराता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेढक उस पर हमला करता है और उसे खींचने लगता है। तभी एक कुत्ता आता है और मेढक को काटता है, जिससे जो बच जाता है। कुत्ता जोएल को एक पुरानी गाड़ी में खींच लेता है जो उसे मेढक से बचा लेती है। जो को पता चलता है कि कुत्ते का नाम बॉय है और वह उसका धन्यवाद करता है। फिर रात होते ही जो सो जाता है। अगली सुबह वह बॉय को अलविदा कहता है और फिर से अपनी यात्रा शुरू करता है। हालांकि बॉय भी उसके साथ जाना चाहता है और अपने पुराने मालिक के कपड़े साथ ले जाना चाहता है, जिसे जो अपने बैग में रख लेता है। दोनों साथ यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में जो कुछ जामुन खाने लगता है, लेकिन बॉय उसे चेतावनी देता है कि वे जहरीले हैं, तो जो उन्हें नहीं खाता। बाद में जो एक गड्ढे में गिर जाता है जो सेंट गोबलज नामक कीड़ों का घोंसला होता है। जो घबरा जाता है क्योंकि वह चारों ओर से घिर जाता है, लेकिन तभी एक आदमी रस्सी फेंककर उसे बचाता है। वह आदमी खुद को क्लाइड बताता है और उसके साथ उसकी दत्तक बेटी मिन्नो होती है। क्लाइड बताता है कि वे बर्फीले पहाड़ों की ओर जा रहे हैं क्योंकि वहां ठंड के कारण कम राक्षस होते हैं। रास्ते में मिन्नो जो को क्रॉसबो चलाना सिखाती है और बताती है कि सही निशाना लगाने के लिए मन साफ रखना जरूरी है। बाद में वे एक घोंघा राक्षस से मिलते हैं, लेकिन वह नुकसान नहीं पहुंचाता और चला जाता है। मिन्नो बताती है कि सभी राक्षस खतरनाक नहीं होते और उनकी आंखों में देखकर उनके इरादे समझे जा सकते हैं। रात होते ही जो उन राक्षसों की तस्वीरें बनाता है जिनसे वह मिला है। उसका शौक है कि वह राक्षसों की जानकारी और कमजोरियां दर्ज करे ताकि मानवता को मदद मिल सके। अगली सुबह क्लाइड जो को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि वे पहाड़ों के पास हैं, लेकिन जो एमी को ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध है। मिन्नो रोने लगती है क्योंकि वह जो को नहीं छोड़ना चाहती। वह उसे गले लगाती है और कहती है कि एक दिन जरूर मिलना। क्लाइड जो को एक हैंड ग्रेनेड देता है और बताता है कि इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना। फिर वे अलग हो जाते हैं। जो एक डरावनी दलदल से गुजरता है जहां बॉय कुछ गलत महसूस करता है और छिप जाता है। तभी एक विशालकाय सेंटीपीड राक्षस आकर जो पर हमला करता है। वह उसे लपेटने लगता है। इस बीच जो फ्रीज हो जाता है और अपने माता पिता को याद करता है जो कार में फंसे थे और एक राक्षस द्वारा मारे गए थे। जो नहीं चाहता कि वही बॉय के साथ हो, इसलिए वह उठता है, क्रॉसबो उठाकर सेंटीपीड पर हमला करता है और उसे मार डालता है। वह बॉय से फिर से मिलता है और खुश होता है कि वह उसे बचा पाया। रात को बारिश होने लगती है, तो जो एक सुनसान मोटल में शरण लेता है जहां उसकी मुलाकात एक रोबोट मैविस से होती है जो वर्षों से वहां फंसी हुई है क्योंकि एक राक्षस ने उसके पैर तोड़ दिए थे। मैविस बताती है कि उसके पास सिर्फ 50 मिनट की बैटरी बची है। वह जो से पूछती है कि वह कॉलोनी से बाहर क्यों है। जो बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकला है। वह एमी की कॉलोनी का लोकेशन पूछती है और दिखाती है कि वह अब सिर्फ 9.3 मील दूर है। मैविस अनुरोध करती है कि जो उसे बाहर ले जाए क्योंकि वह सालों से चल नहीं सकी है।
वह जो का पूरा नाम पूछती है और उसके माता पिता की तस्वीरें दिखाती है, जिससे जो भावुक हो जाता है और उसे गले लगाता है। थोड़ी देर बाद मैविस की बैटरी खत्म हो जाती है और वह बंद हो जाती है। जो उसे धन्यवाद देता है और दफनाता है। अगले दिन वे क्वीन और गोबलर द्वारा हमला किए जाते हैं और भागते हैं। वे एक पेड़ के तने में छिपते हैं। बॉय अपने पुराने मालिक के कपड़े को देखता है और उसे लेने जाता है, जिससे उनकी लोकेशन उजागर हो जाती है। जो क्लाइड द्वारा दिया गया ग्रेनेड फेंकता है, जिससे राक्षसों में विस्फोट हो जाता है। जो नदी में गिर जाता है और दूसरी ओर बॉय को देखता है जो अपने मालिक का कपड़ा पकड़े हुए है। जो बाहर आता है और देखता है कि उसके शरीर पर जहरीली जोंकें चिपकी हैं। वह उन्हें हटाता है और बॉय पर गुस्सा करता है, जिससे बॉय भाग जाता है। बाद में जो जहर के प्रभाव में मतिभ्रम करने लगता है और बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो उसे पता चलता है कि एमी ने उसे बेहोशी की हालत में ढूंढकर अपनी कॉलोनी में लाया है। एमी बताती है कि वे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के साथ अपनी कॉलोनी छोड़ने वाले हैं। जो को पता चलता है कि एमी की कॉलोनी के लोग बूढ़े हैं और एमी उनका ख्याल रखती रही है। वह यॉट के दल से मिलता है, डाना, रोको और खुद कप्तान ब्रूक्स विल्किंसन, जो खुद को ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का बताता है। वह जो को अपनी यॉट दिखाता है और पार्टी में बुलाता है। एमी जो को बताती है कि वह 85 मील उसके लिए चलकर आया, इसके लिए वह उसकी सराहना करती है, लेकिन अब उसमें रोमांटिक भावना नहीं रही क्योंकि वह किसी खास को खो चुकी है। जो दुखी होता है और खुद को मूर्ख कहता है। एमी माफी मांगती है और उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन जो कॉलोनी लौटने का फैसला करता है। जो की कॉलोनी उसे देखकर खुश होती है, लेकिन उसे बताती है कि बनकर कई बार टूट चुका है। जो बताता है कि वह लौट आया है। ब्रूक्स जो को जामुन और बियर भेजता है। जो एक बैंगनी जामुन को पहचान लेता है कि वह जहरीला है और ब्रूक्स पर शक करता है। वह सभी को चेतावनी देने दौड़ता है, लेकिन पाता है कि कॉलोनी के लोग पहले ही जहर खा चुके हैं। वह एमी को ब्रूक्स पर भरोसा न करने की चेतावनी देता है, लेकिन डाना उसे पीछे से मार देती है और वह बेहोश हो जाता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि सब बंधे हुए हैं। ब्रूक्स डाना को रेडियो टावर नष्ट करने का आदेश देता है। एमी मना करती है, लेकिन डाना तोप से उसे उड़ा देती है। ब्रूक्स बताता है कि वे असल में लुटेरे हैं जो कमजोर कॉलोनियों से खाना और ईंधन चुराते हैं। वह अपनी डिवाइस से एक विशाल केकड़ा राक्षस को बुलाता है। सब भागने लगते हैं। एमी खुद को और जो को आजाद करती है। एमी लोहे के फ्रेम से रोको पर हमला करती है। जो धातु की छड़ से केकड़े पर हमला करता है और उसे पलट देता है। ब्रूक्स फिर से डिवाइस चालू करता है, जिससे केकड़ा फिर से खड़ा हो जाता है। एमी डाना से लड़ रही होती है, लेकिन ब्रूक्स उस पर हमला करता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। ब्रूक्स और उसका दल सामान लेकर भाग जाते हैं। तभी बॉय लौट आता है। जो उसे देखकर खुश होता है। वह बॉय से एमी को जगाने के लिए कहता है और बॉय एमी को चाटकर उठा देता है। एमी जो को एक डिब्बा देती है। तभी केकड़ा जो को पकड़ लेता है, लेकिन जो उसकी आंखों में देखता है और समझ जाता है कि उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं है। जो देखता है कि वह ब्रूक्स की डिवाइस से नियंत्रित हो रहा है। वह चेन को शूट करता है, जिससे वह आजाद हो जाता है। केकड़ा ब्रूक्स और उसके दल पर हमला करता है और उनकी यॉट को तबाह कर देता है। जो एमी को बताता है कि वे स्नो माउंटेन्स की ओर जाएंगे क्योंकि वह सुरक्षित है। वह उसे अपनी सर्वाइवल बुक देता है और कहता है कि वह दूसरी बना लेगा क्योंकि सब कुछ उसे याद है। एमी उसे चूमती है और वादा करती है कि वह उसे ढूंढ निकालेगी। जो सभी खतरनाक रास्तों से होकर अपनी कॉलोनी लौटता है, जहां सब उसे देखकर खुश होते हैं। वह सभी कॉलोनियों को संदेश भेजता है और बताता है कि अगर वह सतह पर जीवित रह सकता है, तो कोई भी रह सकता है। वह कहता है कि अब वह छिपने नहीं जा रहा, जिससे लोग प्रेरित होकर अपनी कॉलोनियों से निकलने लगते हैं।